बात अफगानिस्तान की कर रहे हैं, जहां पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन तक तालिबानी पहुंच गए हैं। इस बीच हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ने की कोशिश में हैं। सोमवार सुबह से ही काबुल के एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वापस लाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इस कड़ी में जहां रविवार को एयर इंडिया का विमान 129 भारतीयों को सुरक्षित लेकर काबुल से दिल्ली पहुंचा, वहीं केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को 2 और विमानों को इमरजेंसी के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए हैं, जबकि एयर इंडिया का एक विमान आज दोपहर 12:30 बजे काबुल के लिए उड़ान भरेगा और करीब 3:30 बजे भारतीयों को लेकर वापस दिल्ली एयरपोर्ट लौटेगा। आपको बता दें कि पहले इस विमान को रात 8:30 बजे रवाना होना था। वहीं रविवार को भारतीयों को लेकर लौटे विमान को करीब 1 घंटे तक आसमान में चक्कर काटने के बाद काबुल में लैंड करने की परमिशन मिली थी। लैंडिंग के बाद विमान में ईंधन भरा गया और भारतीय नागरिकों को लेकर विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वो काबुल के लिए अपनी विमान सेवाएं ठप नहीं करेंगी। रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जो तस्वीरें अफगानिस्तान काबुल के सामने आ रही हैं, बड़ी चिंताजनक है। अफरा तफरी का माहौल है। इस परिस्थिति में आखिर क्या विकल्प है? डीएस ढिल्लों जी, आवाज मिल रही है आपको? डीएस ढिल्लों जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन दोबारा आपको जानकारी दे दें कि काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से भगदड़ की स्थिति है। लोग जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी में है देश छोड़ने के लिए, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान पर लगभग अब तालिबान का कब्जा है। राष्ट्रपति भवन तक पर तालिबानी काबिज हो चुके हैं। बस अब औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है तालिबानी सरकार का, और यही वजह है कि लोग अब अपनी सुरक्षा के प्रति बेहद चिंतित हैं और इसका नजारा अब काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लों साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है जी, अभी ठीक मिल रही है। सर, स्थितियां बड़ी विकट है। तस्वीरें जो हैं वो परेशान करने वाली हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन ये जो स्थिति बन रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, स्थिति जो अफगानिस्तान में बन रही है बहुत चिंताजनक है, पर अभी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये सिचुएशन किधर को जाएगी। तालिबान ने हालांकि कब्जा तो कर लिया है, पर कोई जैसा उम्मीद थी उनसे ब्लड शेड करने का, वो अभी उन्होंने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है और क्यों वो ज्यादा फोर्स से सारा कुछ अपने कब्जे में नहीं लेना चाहते, ये सोचने की बात है कि उनके पीछे कौन है और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, एक तरह से तकरीबन 75,000 तालिबान ने 3,75,000 जो आर्मी थी, अफगान आर्मी, उनको पछाड़ दिया। सबसे चिंता की बात है कि अफगान आर्मी के पास जो अमेरिकन हथियार थे वो सब छोड़ के, हवाई जहाज तक छोड़ के बिल्कुल वो भाग गए हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि एक बड़ा जखीरा जो तालिबान के हाथ लग गया है और फुल कंट्रोल कंट्री के ऊपर हो गया है। तो अब ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी, ये सिर्फ आने वाले कुछ घंटों में क्लियर हो पाएगा। फिलहाल हर कंट्री की प्रायोरिटी रहेगी कि अपने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। ढिल्लों साहब, जिस तरीके की तस्वीरें बन रही हैं, अब सभी जो विश्व के कई ऐसे देश हैं जो अब तालिबान से ये अपील कर रहे हैं कि जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाए। हालांकि तालिबान की तरफ से भी एक बात कही गई थी कि जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं वो देश छोड़कर चले जाएं, लेकिन इस वक्त लोग इतने ज्यादा वहां पर पैनिक कर रहे हैं और ऐसे में वहां पर सिचुएशन को संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। लोग भाग रहे हैं, सड़कों के ऊपर जाम लगे हुए हैं, लोग एयरपोर्टों की तरफ भाग रहे हैं, पर वहां पे ना तो फ्लाइट है ना कोई अरेंजमेंट है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली टूट चुकी है और तालिबान ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। सिर्फ एक कंट्रोल शहर पे जगह जगह अपनी गाड़ियां खड़ा करके लगा लिया है। तो बिल्कुल एक जंगल राज की तरह लोग इधर उधर भाग रहे हैं और कम्युनिकेशन की भी कमी है। हालांकि सब लोग निकलना चाहते हैं, पर उनको मालूम नहीं है कि किस तरफ निकला जाए, कौन कंट्री उनकी मदद करेगा और क्या अरेंजमेंट होंगे वहां से निकलने के। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रक्षा विशेषज्ञ डीएस ढिल्लों हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे कि एक विकट स्थिति है और इससे निपटने के लिए अब काफी तेज प्रयास करने होंगे।